इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है। ओके, एक्सरसाइज 14A है, ISC क्लास 12 OP मल्होत्रा। इस क्वेश्चन नंबर 25 है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 प्लस √x है। देखो, ऐसा रूल होता है इंटीग्रेशन में कि जब कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन रूट के अंदर होता है, लीनियर एक्सप्रेशन से मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कैसी हो, 1 हो, तो हम जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसे हम क्या सपोज करते हैं, t² सपोज करते हैं। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो ax प्लस बी के फॉर्म में हो। a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये रूट के अंदर बंद है और हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम ax प्लस बी को क्या सपोज करते हैं, t² सपोज करते हैं। जनरल रूल है ओके इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ पर x क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, रूट के अंदर बंद है, तो हम x को क्या सपोज करेंगे, t² सपोज किया हमने। x को t² सपोज किया गया। ओके, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें तो देखो dx इक्वल टू क्या होगा, 2t dt होगा, या फिर इसको ऐसे समझ लें dx अपॉन dt इक्वल टू 2t और dt को हम इधर पहुंचा दें तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ यहाँ dx लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, 2t dt को क्या करेंगे, पुट करेंगे। नाउ देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 प्लस √x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन √1 प्लस √t²। ये हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो दिस इज इंटीग्रेशन 2t dt, दिस इज √1 प्लस t, √1 प्लस t। अब यहाँ पर भी वही केस आ गया कि रूट के अंदर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है वेरिएबल के टर्म्स में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी को क्या सपोज करेंगे, u² सपोज कर लेंगे। 1 प्लस टी को हम क्या सपोज करेंगे, u² सपोज करेंगे 1 प्लस टी को। अब फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 का तो 0 होगा, t का dt हो जाएगा, u² का 2u du होगा। अब जहाँ जहाँ dt लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे, 2u du लिखेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ये 2 बाहर ले लें हम, दिस इज t dt अपॉन √1 प्लस t, इस तरह से है, तो दिस इज 2। अब t जो का तुम लिखा हमने, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt की जगह 2u du लिखेंगे, अपॉन रूट के अंदर क्या लिखेंगे, u² लिखेंगे। रूट के अंदर हम u² लिखेंगे। ओके, तो ये u से u क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2t, ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पर हम 4 ले लें, क्या ले लें, 4 ले लें। ओके, 4 एक u से u के t बचा, ये du बचा। अब देखो इस t की जगह हम क्या ले सकते हैं, t की जगह u² माइनस 1 ले सकते हैं। हम t की जगह क्या ले सकते हैं, u² माइनस 1 ले सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं 4t, t इक्वल टू क्या होगा, इससे निकलेगा 1 इस तरफ ले जाएंगे तो t इक्वल टू u² माइनस 1 इंटू क्या होगा, du होगा। अब u² का इंटीग्रेशन क्या होता है, u³ अपॉन 3 और माइनस 1 का क्या होगा, u होगा प्लस c। अब हम u की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर u की वैल्यू को पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या होगी, √1 प्लस t होगी, तो 4 √1 प्लस t का क्यूब अपॉन 3 माइनस √1 प्लस t। अब t हमने क्या सपोज किया था, x इक्वल टू t² था, तो t की वैल्यू क्या आएगी, √x आएगी। तो जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, √x पुट करेंगे, तो 4/3 1 प्लस √x का होल क्यूब माइनस 4 1 प्लस √x प्लस c भी ले लें हम, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये भी अपना आंसर है।
हम यदि दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/3, दिस इज 1 प्लस रूट एक्स, ये 3/2 हो जाएगा, रेज टू पावर 3/2, -4 1 प्लस रूट एक्स होल रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। तो ऐसे भी उसे लिखा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 5 dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो रूट के अंदर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हम इस लीनियर एक्सप्रेशन को क्या सपोज करेंगे, t² सपोज करेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू t²। ओके, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2t dt। ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, x का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt आएगा, ये 0 आएगा 5 का, और t² का क्या आएगा, 2t आएगा, dt इधर चला जाएगा। ओके, तो अब देखो, नाउ इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 5 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे, t² माइनस 5 लिखेंगे, x प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे, t², और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, 2t dt लिखेंगे। तो दिस इज इट, दिस कैंसिल टू दिस इज 2t² माइनस 5 dt। ओके, अब देखो 2 सेम रहेगा, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ अपॉन 3, 5 का 5t प्लस c। ओके, अभी t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। t क्या है, x प्लस 5 का रूट होगा, t क्या होगा, x प्लस 5 का रूट होगा, क्योंकि x प्लस 5 को हमने t² सपोज किया है, तो t क्या होगा, रूट x प्लस 5, बस ये वैल्यू रखे देते हैं इसमें, तो दिस इज 2 रूट x प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 रूट x प्लस 5 प्लस सी, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट हटाना चाहें तो देखो ऐसा लिख लें, 2/3 x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 माइनस 5 x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। ओके, अंडरस्टूड। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड दूसरे तरीके से हम इसे कैसे करेंगे, अरेंजमेंट के द्वारा। ये है आपका x अपॉन रूट एक्स प्लस 5 है dx, तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, x प्लस 5, 5 को ऐड करेंगे और 5 को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 5 dx। ओके, नाउ दिस इज x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 माइनस 5 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 dx हो गया है, क्या हो गया, dx हो गया। दिस इज रूट एक्स प्लस 5 माइनस 5 एक्स प्लस 5 माइनस हाफ dx। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बड़े आसानी से किया जा सकता है इसका इंटीग्रेशन। देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 रेज टू पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 5 हाफ प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक ना, माइनस 5, दिस इज x प्लस हाफ माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो इस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 10 लिखना है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, अपना 10 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, कितना होगा, 3/2, तो क्या हो जाएगा, 2/3। दिस इज x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 होगा, 1/2, तो माइनस 10, दिस इज रूट x प्लस 5 प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। तो हम इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।
ओके, नाउ नेक्स्ट 27, इंटीग्रेशन x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, t इक्वल टू लेंगे x प्लस लॉग एक्स। तो dt अपॉन डी एक्स क्या होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो dx इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 dt। ओके, तो यहाँ पर जहाँ dx लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 1 dt लिखेंगे। ओके, अब नाउ देखिएगा, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स को देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स सेम लिखो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, टी स्क्वायर आ जाएगा। और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 1 dt, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी बचेगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी होता है, टी की हम वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी होगा, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या होगा, सी होगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 28, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स। हम इसमें क्या करेंगे, t इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, e का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जो भी पावर हो वही रहता है, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब रहेगा। फिर इस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ओके, तो डी टी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ भी dx लिखा होगा उसकी जगह हम लिखेंगे डी टी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब देखो, नाउ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स क्यूब कॉस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आते हैं, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब ई रेज टू पावर एक्स क्यूब को हमने क्या माना है, टी माना है, तो अभी इसको ऐसा ही रहने दें, दिस इज कॉस टी। अभी डी एक्स की वैल्यू पुट कर लें हम, डी टी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 कॉस टी डी टी बचेगा, ये 1/3 साइन टी प्लस सी, ये 1/3 साइन ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा, 1/3 साइन ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस सी हो गया। ये क्या हो जाएगा, अपना इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। कॉस रेज टू पावर 4 थीटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 4 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। इस तरह से हमने उसे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया।
अब देखो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो देखो एक 2 तो हम बाहर ले लें, ओके, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस यहाँ पर लाएंगे हम, एक इससे कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचा रहेगा ये, ठीक ना। 4 कॉस थे, एक इसके पास चला गया, एक कैंसिल हो गया, 2 इधर हैं, ओके, अपॉन ये क्या होगा, दिस इज साइन रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा अपॉन कॉस रेज टू पावर 4 थीटा डी थीटा, ओके, इस तरह से हो गया ये, अंडरस्टूड। अब देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, दिस इज 2 बाहर, ये टेन थीटा होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन दिस इज 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 डी थीटा, 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब देखो यहाँ टी इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा होगा, टी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा होगा, तो डी टी अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होगा, ओके, और डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो ये 2 है, ये tan थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, डी थीटा, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो दिस इज, हम इसको ले रहे हैं, 2 भी इधर अंदर इंक्लूड कर लिया गया तो डी टी हो गया, दिस इज, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को हमने टी माना और 10 रेज टू पावर 4 थीटा है तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 10 इनवर्स टी प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इनवर्स 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 30 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो देखो दिस इज 1 अपॉन 9 प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा ये, इसको हमने डिवाइड किया तो जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये 9 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 हो जाएगा ये, ठीक ना। सो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 डी एक्स, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स से सेम रहेंगे हम, अब इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अभी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 25 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। अब t इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 10x रखेंगे, तो यहाँ पर t इक्वल टू हमने क्या सपोज किया, 10x सपोज किया, लेट कर लिया गया ये, ओके, यहाँ पर dx भी रहेगा ये, ठीक ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो dt इक्वल टू का 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx होता है, क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx। तो जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा होगा उधर हम क्या लिख लेंगे, डी टी लिख लेंगे। तो देखो अब नाउ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 25 डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज डी टी अपॉन 9 टी स्क्वायर प्लस 25, ओके। अब 1 अपॉन 9 कॉमन ले लो, दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 9 हो जाएगा यहाँ पर, ओके, 1 अपॉन 9, दिस इज
डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन, यहाँ पर इस वाले फार्मूले का क्या होगा डायरेक्ट यूज होगा। तो 1/9 जो का तो इंटू 1/5/3 tan इनवर्स टी अपॉन 5/3। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लें। देखो तो ये कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 3t अपॉन 5 प्लस c हो जाएगा। टी की हम वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। यहाँ पर हम टी की वैल्यू को रखते हैं। ओके, देखो टी की वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो तो ये हो जाएगा अपना आंसर 1/15 tan इनवर्स 3। अब टी किसको सपोज किया हमने tan x को, tan x अपॉन 5 प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। अब टी इक्वल टू लिखा अपन ने ए प्लस बी कॉस एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा 0 प्लस बी माइनस साइन एक्स। ए का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। ओके, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस बी साइन एक्स। ओके, नाउ इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। इसको हमें क्या करना है अब सॉल्व करना है। ओके, तो देखो ये साइन एक्स सेम रहेगा, इसकी जगह टी आ जाएगा और डी एक्स की जगह क्या होगा डी टी माइनस बी साइन एक्स। साइन एक्स से साइन कैंसिल, माइनस 1/b 1/t डी टी। दिस इज माइनस 1/b लॉग टी प्लस सी, माइनस 1/b लॉग ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। देखो इसको हम क्या करें ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। देखो ऐसा अपोजिट ऑफ एलसीएम करके हम इसको लिख सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स के नीचे ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 लाए, इस माइनस 1 के नीचे फिर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 लाए, ऐसा हो सकता है, ठीक ना। अब देखो ये दो अलग अलग इंटीग्रांड बन गए। दिस इज ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो हम I1 ले लें ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स को, और इसको I2 ले लें इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है I1 माइनस I2 को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो हम I1 को फाइंड आउट करते हैं। I1 को देखने से पता चल रहा है कि यदि हम डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है न्यूमरेटर मिल रहा है। जब कभी भी डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करने पर न्यूमरेटर मिलता है तो हम बड़े क्वेश्चनों में डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कैसे कर देते हैं लॉग न्यूमरेटर। तो I1 का वैसे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग न्यूमरेटर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा है न्यूमरेटर आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर हम ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर निकाल दिया। अब देखो यदि हमें उसे सॉल्व करना है तो हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 को हमने क्या सपोज किया टी सपोज किया, तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा लॉग टी लॉग
ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये अपना आई बन आ गया। ओके, तो रूल होता है जब कभी डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आता है तो उस टोटल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग न्यूमरेटर। ओके, अब I2 पे आते हैं हम। I2 ये है आपका 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 dx। हम इसमें क्या करें, ई रेज टू पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो दिस इज 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमने ई रेज टू पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx। ओके, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ पर माइनस की कमी है तो इसको हम पूर्ति करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लेंगे, t इक्वल टू लेंगे 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सपोज किया हमने, तो dt अपॉन dx क्या होगा, 0 प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये हो गया। अब I2 इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। सो दिस इज ए से कैंसिल, एक से कैंसिल, माइनस 1 अपॉन टी डी टी, दिस इज माइनस लॉग टी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर लें, किसकी वैल्यू पुट कर लें, टी की। तो जब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना हो जाएगा I2 किसके इक्वल होगा, I2 इक्वल टू होगा माइनस लॉग 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, माइनस लॉग 1 प्लस ए। अब इसमें आप 1 में वैल्यू पुट कर दें I1 और I2 की, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो I1 माइनस I2 क्या होगा, I1 क्या है, लॉग ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। ओके, दिस इज I1, I2 क्या है, माइनस लॉग 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। देखो अपना क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 या हाँ अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 था, ये अपना क्या था, क्वेश्चन था। तो देखो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको समझ लीजिएगा। देखो इसको हम लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1, अरेंज कर लिया। अब इसको हम जब इसके नीचे लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस 2, इसमें ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स का हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो x माइनस 2, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा। ओके, दिस इज x माइनस 2। अब देखो ये माइनस, इस माइनस को हम अंदर कर लें, दिस इज माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर। अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये, इसका दूसरे तरीके से इसका ये आंसर होगा, क्या होगा, देखो x तो ये है माइनस 2 का ये प्लस कर लिया हमने, ठीक ना। अब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करने पर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो log 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस, एक आंसर अपना ए भी हो सकता है। ओके, तो इंटीग्रेशन में
एक क्वेश्चंस के दो या दो से अधिक आंसर हो सकते हैं, पर वो दोनों जितने भी आंसर आ रहे हैं वो सब कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। दोनों आंसर का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, इन क्वेश्चन मिलेगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर 2x माइनस 2। ओके, देखने से ही पता चल रहा है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम डिनोमिनेटर बनेगा तो उसको t मान लेंगे हम न्यूमरेटर को, e रेज टू पावर 2x माइनस 2, इसको हमने क्या मान लिया t। अब हम dt अपॉन dx निकालेंगे, e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2e रेज टू पावर 2x, और ये 0 हो जाएगा। ओके क्लियर, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2e रेज टू पावर 2x। नाउ इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर 2x माइनस 2 dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x अपॉन t dt अपॉन 2e रेज टू पावर 2x, ए से कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू 1/2 log t प्लस c। दिस इज 1/2 log e रेज टू पावर 2x माइनस 2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा इसका। ओके क्लियर, ओके नाउ नेक्स्ट e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 dx। देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, t इक्वल टू क्या लेंगे, e रेज टू पावर x माइनस 1 को हम क्या लेंगे, t लेंगे, dt अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू पावर x, dx इक्वल टू dt अपॉन e रेज टू पावर x। नाउ इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर x माइनस 1 dx क्या होगा, देखो तो दिस इज e रेज टू पावर 2x सेम रहेगा, इसकी जगह हम t लिखेंगे, dx की जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन e रेज टू पावर x। ये हो जाएगा देखो एक e रेज टू पावर x, देखो दोनों बेस सेम हैं तो ये 2x माइनस x हो जाएगा, अपॉन में है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, अपॉन t dt। दिस इज e रेज टू पावर x अपॉन t dt। अब e रेज टू पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो e रेज टू पावर x को लिख सकते हैं t प्लस 1 इक्वल टू e रेज टू पावर x। सो दिस इज t प्लस 1 अपॉन t dt। दिस इज t अपॉन t प्लस 1 अपॉन t, अपोजिट ऑफ एलसीएम कर लिया गया। सो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन t dt। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t 1 अपॉन टी का log t प्लस c। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे, e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस log e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस c, तो अपना आंसर हो जाएगा e रेज टू पावर x प्लस log e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस c, अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो -1 है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से ऐड होके आप चाहो तो c1 लिख सकते हो, -1 और c ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। दोनों कांस्टेंट हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड।